हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है, जो आपकी क्लास 12th में जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो यानी कि प्रोज, इसका लेसन का नाम जो है द इंटरव्यू। इसके दो पार्ट आपके हैं। लेसन का नाम आपका दिया गया द इंटरव्यू, इसके डबल पार्ट आपके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम आपको द इंटरव्यू लेसन की समरी समझाएंगे आपको, ठीक। इसकी कहानी एक्चुअल में क्या होती है वो सारी चीज आपको हम अच्छे तरीके से और एक आसान भाषा में इजी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं इसमें क्या होता है। एक्चुअल में जो आपका लेसन है उसका नाम क्या दिया गया है, द इंटरव्यू। लेसन का नाम दिया गया आपका द इंटरव्यू। इसमें दो पार्ट आपके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पहले हम आपको पार्ट 1 की समरी समझाएंगे, उसके बाद में पार्ट 2 की समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद में जो इंटरव्यू है, ठीक है, जो लेसन का नाम दिया गया आपका द इंटरव्यू, तो इसके लेखक आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। कौन से हैं? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर आपके इसके लेखक हैं। उसके बाद में अच्छा इंटरव्यू, इसकी समरी क्या होती है एक्चुअल में। देखो, जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किसे कहते हैं? इंटरव्यू की हिंदी होती है साक्षात्कार। इसमें 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। 2 पर्सन आमने सामने बैठ के, ठीक है, आपस में एक पर्सन प्रश्न पूछता है, ठीक है। जो सेकंड पर्सन होता है वो इन प्रश्नों का आसानी से जवाब देता है। इसी को हम बोलते हैं इंटरव्यू। हिंदी होती साक्षात्कार, ओके। तो आज इसमें देखो 2 जो पर्सन होते हैं, उसके बाद में अच्छा इसमें जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति होता है, इंटरव्यू में डबल व्यक्ति होते हैं। जो प्रश्न पूछता है व्यक्ति, जो इंसान प्रश्न पूछता है, उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूअर। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरव्यूअर। फिर समझो इस बात को, जो प्रश्नों को पूछता है उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूअर। उसके बाद में जो उत्तर, उन प्रश्नों के जवाब यानी कि उत्तर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरव्यूवी, बोलते हैं उसको इंटरव्यूवी, ठीक है। इसके बाद में इसमें कहानी क्या, एक्चुअल में इसमें कहानी ये होती है कि न्यूज पेपर में बहुत आवश्यक होता है जो इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ लोग इंटरव्यू देना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि इंटरव्यू देने से हमारी छवि खराब होती है, जो हमारे सीक्रेट होते हैं, जो हमारे छुपे राज होते हैं वो खुल जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना है इंटरव्यू देने से हमें क्या होता है, हमारे जो अंदर का हेजिटेशन होता है, ठीक है, जो हेजिटेट होता है वो निकल जाता है, वो दूर भाग जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है ये। तो देखो इसमें क्या दिया गया आपका। उसके बाद में जिसका कॉन्सेप्ट लेखक कहता है, इसमें जो आपके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इनका मानना है कि जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंटरव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ये 130 साल पहले शुरुआत हो गई थी इसकी। इस कॉन्सेप्ट की 130 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना क्या है कि इंटरव्यू खराब होता है। इससे क्या होता है, हमारे जितने भी सीक्रेट होते हैं, राज होते हैं, ये सब पता लोगों को चल जाते हैं। ये कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सारे सीक्रेट पता चल जाते हैं और पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चल जाता है। ये कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, ठीक है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू देना नहीं, कुछ लोग मानते हैं इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, और कुछ लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू देना चाहिए। देखो कुछ लेखक भी होते हैं इसमें जो मानते हैं कि इंटरव्यू देने से क्या होता है, जितने भी हमारे राज होते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को पता चल जाता है। तो इसमें हमसे क्या होता है, जो हमारे राज होते हैं इससे ये खुल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं इंटरव्यू देने से जो क्या होता है कि दूसरी चीजों के बारे में जो राज वगैरह होते हैं पता चल जाते हैं। इंटरव्यू देना भी चाहिए लोगों को। कुछ लोग यानी कि नाना तरीके से कुछ लोग इसको सही मानते हैं और कुछ लोग खराब मानते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, इसमें जो राइटर्स, कुछ राइटर्स और सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो इस इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं। जो सेलिब्रिटीज राइटर्स कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, उनका मानना है कि इंटरव्यू खराब होता है, ठीक है। इसी तरीके इस लेसन में क्या दिया गया आपका, एक रुडयार्ड नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि होते क्या, राइटर। एक रुडयार्ड नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि एक राइटर होते हैं, और इनकी एक पत्नी होती, वाइफ होती, जिसका नाम क्या था, कीपलिंग। नाम क्या था, कीपलिंग। और इसके बाद इसमें क्या था, ये जो लोग थे, जो कीपलिंग, जो इनकी वाइफ थी, रुडयार्ड ये राइटर थे, इनकी एक वाइफ थी, ठीक है। तो वो वाइफ कर क्या रही थी, जो इसकी वाइफ थी उसने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी में क्या लिखा था, उसने डायरी में अक्टूबर में लिखा था कि बोस्टन में जब बोस्टन में हम लोग रह रहे थे, तो बोस्टन में हमारा इंटरव्यू यानी कि एक इंटरव्यू हो रहा था हमारा। उसने कहा एक बोस्टन में इंटरव्यू हो रहा था। वो बार बार हमसे, यानी कि उसने पूरे दिन हमसे प्रश्न, यानी कि पूरे दिन तक वो इंटरव्यू हमसे लेता रहा। हमारा पूरे दिन तक इंटरव्यू चला, इससे कि हम लोग परेशान हो गए। तब इनका मानना था कि इंटरव्यू लेने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है।
जिस तरीके से एक इंसान गलत काम कर देता है उसकी सजा मिलती है, उसका पनिशमेंट मिलता है, उसी तरीके से जो इंटरव्यू लेता है, जो साक्षात्कार लेता है, ठीक है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये इनका मानना था, जो इनकी वाइफ थी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता देखो, और उसके बाद में इनका ये भी मानना था कि जो इज्जतदार आदमी होता है उसको इंटरव्यू ना लेना और ना देना चाहिए। इनका मानना था कि जो इज्जतदार इंसान होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं क्वालिटी के, ठीक है, जो रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनको ना तो इंटरव्यू देना चाहिए ना तो इंटरव्यू लेना चाहिए, ये इनका मानना था। उसके बाद में एक लेविस नाम के व्यक्ति थे, ये इंटरव्यू से दूर भागते थे। एक लेविस नाम के व्यक्ति भी थे जो क्या कर रहे थे, इंटरव्यू से बहुत दूर भागते थे। ये अपना ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे, ठीक है, इतना दूर भागते थे। तो जो आपका पार्ट 1 था, इसमें क्या है, इसमें बस इसी के बारे में बताया गया, इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन करते हैं हम पार्ट 1 का। इसमें क्या होता है देखो, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जब दो पर्सन आमने सामने बैठ के, ठीक है, इनका साक्षात्कार, एक व्यक्ति क्या करता है, प्रश्नों को पूछता है, और जो सेकंड वाला व्यक्ति होता है उसके कहे हुए प्रश्नों का जवाब देता है। यही प्रक्रिया हमें क्या कहलाती है, इंटरव्यू कहलाती है, साक्षात्कार कहलाती है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो प्रश्नों को पूछता है वो इंटरव्यूअर होता है, जो प्रश्नों को पूछता है उससे इंटरव्यूअर बोलते हैं, और जो जवाब देता है वो इंटरव्यूवी होता है। उसके बाद में न्यूज़पेपर में बहुत आवश्यक है। उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है, लेखक कहता है ये जो न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट 130 साल पहले शुरुआत हुआ था, इसका 130 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद में दिया गया है, अच्छा, इंटरव्यू को कुछ लोग इससे इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू देने से हमारी छवि खराब होती है, हमारे जो राज होते हैं, छिपे होते हैं, वो सबके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है इंटरव्यू देने से, जब इंटरव्यू देंगे, ठीक, इससे क्या होता है, जो हमारे राज होते हैं बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन इससे जो हमारे अंदर डर होता है गायब हो जाता है, ठीक है। यानी नाना तरीके से लोगों को मानना होता है, कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब समझते हैं इसको। तो उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में कुछ राइटर्स और सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, इस इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, यानी कि उनको इंटरव्यू देना बहुत खराब लगता है। उसके बाद में कुछ लोग देना पसंद करते हैं। इसमें एक रुडयार्ड नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि थे क्या, राइटर होते हैं। इसमें रुडयार्ड नामक व्यक्ति जो राइटर होते हैं, इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था, कीपलिंग। इनकी पत्नी ने एक डायरी लिखी थी, ठीक है, अक्टूबर में। तो जब ये बोस्टन में रह रहे थे, ठीक, बोस्टन में थे, तो बोस्टन में इनका इंटरव्यू लेने आ गया। लगभग इनका इंटरव्यू पूरे दिन चला, ठीक है, पूरे दिन तक इंटरव्यू चला, जिससे परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में इन्होंने कहा था, ठीक है, कि जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी होता है उसको सजा मिलनी चाहिए, यानी कि आप ऐसे इंटरव्यू नहीं ले सकते हो बिना किसी इजाजत के। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में इनका मानना भी था कि इज्जतदार आदमी को इंटरव्यू ना तो लेना चाहिए ना तो देना चाहिए, मतलब इंटरव्यू से बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद में क्या होता है, एक लेविस नाम के व्यक्ति थे जो इनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। ये भी भैया इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे, यहां तक कि ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपकी दी गई। तो जो आपका इंटरव्यू का पार्ट 1 था, ये आपकी समरी समाप्त हुई, ठीक। इसके बाद में हम आपको पार्ट 2 की समरी समझाते हैं। तो देखिए, अब हम इसके सेकंड पार्ट था आपका, उसका सेकंड पार्ट आपका है। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, आ जाइए देखते हैं सभी लोग। इसके बाद में जो पार्ट आपका, तो इसमें बताया जो आपके एक मुकुंद है, क्या है, मुकुंद, कौन है, मुकुंद, ये हिंदी न्यूज़पेपर के मतलब संबंधित है। कहने का मतलब ये हिंदी न्यूज़पेपर से संबंधित है। आपके मुकुंद जो थे हिंदी न्यूज़पेपर से संबंधित थे। उसके बाद में एक आपके थे अम्बर्टो इको, क्या थे, अम्बर्टो इको। ये प्रोफेसर थे कहाँ के, यूनिवर्सिटी के। ये जो थे आपके प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के थे।
ठीक है। और ये थे कहाँ के, बुलोगा के थे, कहाँ के, बुलोगा में। बुलोगा में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो मुकुंद और इको के बीच में इंटरव्यू चल रहा था। मुकुंद और उम्बर्टो इको, इन दोनों के बीच में इंटरव्यू चल रहा था। मुकुंद कौन था, हिंदी न्यूज़पेपर से संबंधित था, और उम्बर्टो इको जो थे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के। तो इनके बीच जब इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद में आपको हम एक चीज बता दें प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, इन्होंने जो उम्बर्टो इको थे, इन्होंने कई पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, हिस्ट्री की पुस्तक लिखी, और हिस्ट्री के बारे में इन्होंने मेंशन भी दिया था। मतलब कई अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। तो उसके बाद में अच्छा जो इंटरव्यू चल रहा था, वो इंटरव्यू चल किस पे रहा था, जो इनकी एक बुक थी द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज, ये इनकी एक बुक थी, उसके ऊपर इन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था। ठीक है, जो इनकी एक इको साहब की एक पुस्तक थी द नेम ऑफ द रोज, ये बुक थी, ठीक, इसी बुक पर इंटरव्यू चल रहा था। तो ये जो आपकी किताब थी इनकी, ठीक है, द नेम ऑफ द रोज, ये 10 या 15 मिलियन इसकी जो जब यानी कि छपने के बाद में 10 या 15 मिलियन कॉपीज की बिकी थी। यानी कि 10 या 15 मिलियन कॉपीज की बिकी थी जब इन्होंने इसको छपाई की थी। उसके बाद में मिडाइवल हिस्ट्री इन्होंने लिखी, मिडाइवल हिस्ट्री इन्होंने लिखी, मतलब कई किताबें इन्होंने लिखी। तो मुकुंद जब इनसे क्वेश्चन करता है, इसी के ऊपर इंटरव्यू चल रहा थे, तो मुकुंद इनसे एक प्रश्न पूछता है कि इको साहब आप ये बताओ, इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हो, इतने अच्छे अच्छे काम और इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हो। तो इको साहब ने कहा, जो उम्बर्टो इको थे जो कि प्रोफेसर थे, तो इन प्रोफेसर साहब ने बताया कि खाली समय में कोशिश करता हूं कि खाली समय में एक समय पर सारे काम करने की कोशिश करता हूं। इन्होंने बताया कि जब टाइम खाली होता है तो मैं खाली समय पर एक साथ सारे काम करने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं ढेर सारे काम आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद में इन्होंने शांति, अच्छा जो उनकी बुक थी द नेम ऑफ द रोज, उसमें शांति अहिंसा के बारे में भी लिखा था। ठीक है, जो उनकी किताब थी, कौन सी किताब थी इनकी, द नेम ऑफ द रोज, उसमें शांति अहिंसा के बारे में भी लिखा था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बताया, जो प्रोफेसर साहब थे, कि फ्री टाइम में आर्टिकल लिखता हूं, मैं कोशिश करता हूं जो फ्री टाइम होता है, ठीक है, तो मैं आर्टिकल लिखता हूं। और मुकुंद से क्वेश्चन करता है कि इतने सारे लोगों ने जब आपकी बुक खरीदी तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। उन्होंने कहा, जो न्यूज़पेपर से संबंधित था उसने पूछा मुकुंद साहब से, प्रोफेसर साहब से, कि जब लोगों ने इतनी सारी किताबें खरीदी तो आपको आश्चर्यचकित यानी कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो इन्होंने इको साहब ने कहा, नो मैं कंफ्यूज नहीं हुआ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था ये बुक सही टाइम पर लिखी मैंने, इसीलिए इतने लोगों ने इसको मतलब खरीदा। इन्होंने कहा कि सही टाइम पे जब मैंने किताब लिखी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा ही नहीं, कोई भी चीज हो, आपका कोई भी काम करते हो XYZ या कुछ भी आप करो, जब इस काम को या किसी भी काम करो आप, ठीक है, जब फिक्स टाइम पर सही टाइम पे करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे चीजें आसान हो जाती है, वो काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी जब आप सही टाइम पर काम करोगे। तो इन्होंने कहा, मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ जब लोगों ने किताब खरीदी, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक थी मैंने सही टाइम पर लिखी थी, इसीलिए यहाँ पे इतने लोगों ने किताब खरीदी है। बस ये जो आपका पार्ट 2 था, बस समरी इसकी इतनी ही दी गई आपको। एक बार फिर रिवीजन करते हैं इसका हम। इसमें दिया मुकुंद और उम्बर्टो इको, इन दोनों के बीच में इंटरव्यू होता है। मुकुंद कौन थे, हिंदी न्यूज़पेपर से संबंधित थे, और उम्बर्टो इको जो थे ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के थे। ठीक, इन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था। उम्बर्टो इको की इंटरव्यू चल किस पे रहा था, इनकी एक बुक थी, किताब थी द नेम ऑफ द रोज, उसी के बुक के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था। और इन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री के बारे में मेंशन दिया था जो प्रोफेसर थे। इसके बाद में इन्होंने 10, जब वो किताब छपी थी 10-15 मिलियन कॉपी इसकी बिकी। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, मिडाइवल हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी, किन्होंने, उम्बर्टो इको ने, यानी इन्होंने ढेर सारे अच्छे अच्छे काम किए। उसके बाद में मुकुंद, ठीक है, इनसे पूछता है कि भैया आप प्रोफेसर जी एक बात बताओ, आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जो खाली समय मिलता है तो खाली समय में अधिक से अधिक काम को एक साथ करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेस हो जाता हूँ। शांति अहिंसा के बारे में उस किताब में लिखा था जो उनकी किताब थी। उसके बाद में फ्री टाइम जो मिलता है, तो इन्होंने बताया जब हमको फ्री टाइम मिलता है तो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। मुकुंद फिर इनसे पूछता है कि इतने सारे लोगों ने जब आपकी किताब खरीदी तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे पता था ये बुक मैंने सही टाइम पर लिखी थी, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों ने इस किताब को खरीदा था। ठीक है, तो जो आपका सेकंड पार्ट था द इंटरव्यू का, इसकी भी हमने आपको समरी समझा दी। ठीक है, जो आपका लेसन था द इंटरव्यू, इसकी समरी समाप्त होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो आपका एक लेसन बचा है गोइंग प्लेसेस,
इसकी समरी समझाएंगे। उसके बाद में आपकी जो फ्लेमिंगो बुक थी वो फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम अच्छे तरीके से आपको जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।